दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 11th ऑफ जनवरी की डेट है और जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। आज हम आपके सामने इक्विटी मार्केट का वीकली एपिसोड लेकर आए हैं और जिस तरह से लास्ट वीक मार्केट में कार्नेज हुआ जो हमें होते हुए दिखता था दिसंबर के लास्ट वीक में, जो हमने एक डेट भी दी थी 21, 22 या 23 दिसंबर को, वो कार्नेज जनवरी के फर्स्ट वीक में आते हुए दिखा। और ये एक सोची समझी चाल थी जो एफआई की थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से वो शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे। तो नॉर्मली दिसंबर के लास्ट वीक में एक कार्नेज आता है जो इस बार दिसंबर में नहीं आकर जनवरी के फर्स्ट वीक में आया। तो ये जो कार्नेज था एज पर एस्ट्रोलॉजी, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो प्लेनेट ने काफ़ी सपोर्ट किया, अदरवाइज ये कार्नेज काफ़ी बड़ा हो सकता था। तो वो कितना बड़ा हो सकता था उसको हम आपको फिगर्स के साथ, सपोर्टिव फिगर्स के साथ भी समझाते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, बिकॉज हमारा जो एपिसोड है हम एस्ट्रोलॉजी के बेसिस के ऊपर ही हम बात करते हैं। और हमें आगे क्या दिखता है, क्या हमें रोजी पिक्चर दिखती है, क्या बुल रन हमें आने वाले समय में बिल्कुल दिखता है, ये सही बात है, बुल रन बिल्कुल आएगा। बट अभी के लिए जो सिचुएशन है उसमें कंसर्निंग है और ये कंसर्न इस हफ्ते भी रहने वाली है या यहाँ से यू टर्न लगेगा, वो हम जानेंगे आज के एपिसोड में। बट पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट वीक में जो फिगर्स रही हैं और वो कितना बड़ा कार्नेज था। लास्ट वीक में सेंसेक्स ने क्लोज दिया है 83,576। तो सेंसेक्स में 2186 पॉइंट का कट रहा है पूरे हफ्ते के अंदर, 2186 पॉइंट्स। निफ्टी ने क्लोज किया है 25,683, कट रहा है 645 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी 59,251 पे क्लोज किया है एंड कट वॉज 899 पॉइंट्स, 899 पॉइंट्स का कट रहा है। मिड कैप 100 में 59,748 पे क्लोज किया है, 1617 पॉइंट्स का कट रहा है। और रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है, थोड़ा सा फ्लैट ही समझिए, 90.17 पे क्लोज किया है, तो 2 पैसा स्ट्रॉन्ग रहा है, स्ट्रेंथ रही है रुपी में। इसके साथ ही हम आज के एपिसोड में कुछ चेंजेस भी करने जा रहे हैं जो हम अगले जो ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में और जानिए अगले हफ्ते के अंदर मार्केट में क्या हो सकता है, यू टर्न लग सकता है या कार्नेज और ज़्यादा हो सकता है। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एज यूजुअल कंप्लायंस के हिसाब से हमें डिस्क्लेमर क्लॉज देना ज़रूरी है कि हम जो भी आपको प्रिडिक्शन देने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के साथ है, ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है और इसको आप फाइनल ट्रेड ना समझें। ये डिस्क्लेमर क्लॉज है और अगर आप इसके बेसिस पे कोई ट्रेड करते हैं और आपको कोई प्रॉफिट होता है, कोई लॉस होता है, दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आपका रहेगा, लॉस भी आपका रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तो आप इसको फाइनल ट्रेड ना समझें और ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो और हमारी अगर कैलकुलेशन में कुछ गलती होती है तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। आप इसको एज ए एजुकेशनल वीडियो ले सकते हैं और एज ए ट्रेंड समझ सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड किस तरह से रहने वाला है। चलिए हम आगे बात करते हैं और इसके साथ ही आपको स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हम अपने व्यूअर्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए एक फ्री सर्विस देते हैं कि आप चाहें तो अपने बारे में वंस फ्री ऑफ कॉस्ट अपना होरोस्कोप बनवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं कि आपके होरोस्कोप में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या प्लैनेटरी मूवमेंट है और उस हिसाब से आपको कौन से ट्रेड में काम करना चाहिए। क्या आपको शेयर मार्केट में बने रहना चाहिए या कमोडिटी मार्केट में काम करना चाहिए, और उसमें भी इंट्राडे है या पोजिशनल ट्रेड है या स्विंग ट्रेड है, किस तरह से, या होल्डिंग लेके आप काम करें, इन्वेस्टमेंट करके काम करें फिजिकल के साथ डिलीवरी लेकर, या आपके लिए मार्केट बनी ही नहीं है तो उस
को आपके होरोस्कोप चार्ट से समझा जा सकता है, क्योंकि अगर आप ब्लीड कर रहे हैं, लगातार लॉसेस ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कमी होगी आपके होरोस्कोप में, जिसको हम आपको गाइड कर सकते हैं और कुछ रेमेडी करनी होगी तो वो हम आपको रेमेडियल मेजर भी बताएंगे। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस रहती है और इसमें टाइमलाइन रहती है 15 मिनट्स की। 15 मिनट का हम समय दे के आपसे बात करेंगे और इसके लिए 15 दिन का वेटिंग पीरियड भी है। और अगर आप इतना पेशेंस के साथ हमें अपनी डिटेल भेजेंगे तो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे, प्रोवाइडेड अगर आपको सर्विस पसंद आ जाती है तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं एपिसोड में और हम आपको एक स्टोरी समझाते हैं कि अभी जो कार्नेज हुआ है, ये कार्नेज हुआ क्यों है। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये एफआई की सेलिंग है और उसके पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उन्होंने 500% टैरिफ वॉर दोबारा से हमारे ऊपर लादने की कोशिश की है, या एक फीलर दिया है कि इंडिया के ऊपर, इंडिया रशिया से जो भी कंट्रीज तेल ले रहे हैं, क्रूड ऑयल ले रहे हैं, उसमें इंडिया है, चाइना है और ब्राज़ील है। बेसिकली ये ब्रिक्स का इशू है जिसको वो इस तरह से एड्रेस टू कर रहे हैं। इसको कायदे में हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये ट्रंप मूड इंडेक्स है। मतलब इसको अगर हम टेक्निकल की लैंग्वेज में हम आरएसआई या प्राइस एक्शन या वॉल्यूम एक्शन से नहीं समझें, हम ट्रंप मूड इंडेक्स के हिसाब से समझ सकते हैं कि ट्रंप का जब भी मूड आता है तो इंडिया के ऊपर वो टैरिफ लादने की कोशिश करते हैं, या उस तरह के टेंट्रम्स को फॉलो किया जाता है उनकी टीम के द्वारा। और इंडिया रेजिलिएंट है, इसका जवाब बिल्कुल मिलेगा। और हर बार वो एक रियोटिक बोलते हैं कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई, वेयरएज सच्चाई से परे है ये बात। और जिस तरह से वो अब मार्केट में या वर्ल्ड में वेनेजुएला के बाद ईरान, उसके साथ ग्रीनलैंड और अदर कंट्रीज, क्यूबा के ऊपर और सीरिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके डबल मीनिंग डायलॉग्स दिखाता है। खैर, हम अपने स्पेसिफिक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे ही बात करेंगे हम, बट ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से एक कार्नेज आया मार्केट में। बट इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी हैं। हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि इस टाइम पर 4 प्लैनेट्स, सन, मार्स, मरकरी एंड वीनस, ये चारों प्लैनेट धनु राशि में सजिटेरियस साइन में है और बिल्कुल क्लोज डिग्री के ऊपर है। और धनु राशि इंडिया के 8th हाउस में आती है। 8th हाउस में अगर इतने सारे प्लैनेट हों तो वो एक पीड़ादायक समय होता है, एक पेनफुल टाइम होता है, और वो पेनफुल टाइम हमने आते हुए भी देखा अभी के लिए। और इसी की तरह से अगर आपको कोरिलेट करते हैं, अप्रैल 2025 का, अप्रैल का महीना आज से ठीक 9 महीने पहले 1 अप्रैल 2025 को निफ्टी का जो लेवल था वो था, ओपन हुआ था, निफ्टी हुआ था 23,341 पर, 23,341। दिन था ट्यूसडे, मंडे ऑफ था, मंडे छुट्टी थी ईद की वजह से। तो ये 4 दिन का हफ्ता था। मार्केट ओपन हुई 23,341 1 अप्रैल टू 25। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वर्ल्ड ओवर अनाउंस किए सारी कंट्रीज के ऊपर, और इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाया। मार्केट नीचे जाती गई। जो फ्राइडे क्लोज हुई थी मार्केट 4 अप्रैल को क्लोज हुई थी 22,904। फिर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, नॉर्मल रूटीन था, 300-400 पॉइंट का डाउनफॉल था फ्राइडे तक। मार्केट क्लोज हुई और उसके बाद 5th and 6th वॉज अ वीकेंड। 7 तारीख को जब मार्केट खुली तो मार्केट में फर्स्ट इंडिया मार्केट के अंदर हुआ, और जो मार्केट खुली गैप डाउन पे मार्केट क्लोज हुई, और मार्केट में 21,743 का फिगर था। बिकॉज डॉ जोन्स में, नैस्डैक पे जो फ्यूचर्स बता रहे थे कि मार्केट, यूएस की मार्केट भी गैप डाउन खुलेगी, और मार्केट में एक कार्नेज आया और मार्केट में 6% का कट रहा था उस समय पर। एक हफ्ते के अंदर जिस तरह से अभी कट रहा है, अभी तो 2.5% का कट है और अगले हफ्ते में कट ये और बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट अभी के लिए हम जो बात कर रहे हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में 6% का कट था, और बट वापस से
जब 11 तारीख को वीकेंड आया था, क्योंकि ये हफ्ता भी छोटा हफ्ता था, नहीं ये हफ्ता तो पूरा ही था, 7 to 11 5 दिन की वर्किंग थी, और जब क्लोज हुआ, निफ्टी क्लोज हुआ 22,828 के ऊपर, मीन्स रिकवरी आई। और जब अगला हफ्ता आया था 15 अप्रैल को, मार्केट ने क्लोज किया था 23,368 के ऊपर, 23,368। मीन्स एक हफ्ते में अगर 6% की डाउनफॉल थी तो अगले हफ्ते के अंदर 7% की अपसाइड भी थी, अगर दोनों मंडे को गिनते हैं, ट्यूसडे को, बिकॉज 15 तारीख को ट्यूसडे था और 14 तारीख को भी हॉलीडे थी। तो कहने का मतलब क्या है, उस समय भी जो प्लैनेटरी मूवमेंट कुछ इसी तरह की थी। मीन राशि के अंदर 5 प्लैनेट थे, सैटर्न मीन राशि में आई थे, सैटर्न, राहु, सन, मरकरी एंड वीनस, ये 5 प्लैनेट थे, और इसकी वजह से ये कार्नेज आया, वर्ल्ड ओवर कार्नेज आया था मार्केट्स के अंदर, और यूएस की मार्केट में भी बहुत बड़ा डिक्लाइन आया था। और वहाँ से जब फिर रिकवरी हुई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया और 90 डेज का मॉनिटरिंग किया था कि उस समय 3 महीने के लिए इसको डेफर किया गया था टैरिफ को, मार्केट ने अपस्विंग लिया, और यूएस की मार्केट वहाँ से जो अपस्विंग ली है, अब 9 महीने हो गए हैं मार्केट अपस्विंग में ही है। हमारी इंडियन मार्केट एक वहाँ से तो निकली, बट मार्केट में एक रेंज बाउंड मूवमेंट रही, और मार्केट अभी के लिए कोई खास बड़ी रेंज के साथ अपसाइड नहीं ले पाई है। बट अब जो समय है, जो हमने एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन किया है कि मार्केट के अंदर एक बड़े अपसाइड की तैयारी है, और उससे पहले का ये झटका है, और इसके बाद मार्केट में बिल्कुल अपस्विंग आएगी। वो अपस्विंग किस तरह से होगी, क्या फिगर होंगे, उसको हम डे वाइज आपके सामने बात कर रहे हैं। दोस्तों, मंडे को जो मार्केट खुलेगी, मंडे की मार्केट में सुबह के लिए कैप्रिकॉर्न उदय लगन रहेगा, और जो मून है वो 14 डिग्री के ऊपर रहेंगे स्वाति नक्षत्र में। ये राहु का नक्षत्र है, तो राहु का नक्षत्र है तो एक ही ट्रैप बिल्कुल रहेगा, मार्केट गैप डाउन खोलेगी, अपसाइड लेगी, मार्केट फिर डाउन साइड रहेगी, मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। तो आप उस दिन ट्रेड ना ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बट आपकी अपनी समझ है, अपनी सोच है, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह है, उसके हिसाब से आप अपने जो भी है ट्रेडिंग पोजीशन को रखें। बट मंडे के लिए हमें गैप डाउन ही दिखती है, और मार्केट रेड में ही दिखती है फुल डे के लिए। ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी 13 तारीख होगी, और इस दिन सुबह 4 बजे वीनस जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन में आ जाएंगे। वीनस का कैप्रिकॉर्न साइन में आना एक अच्छा सिग्नल है, बिकॉज यहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू होंगी, और आपको एक हल्की सी फील आएगी कि मार्केट में शायद अब स्टेबिलिटी आएगी या बॉटम बन गया है। ये बॉटम एक फॉल्स बॉटम भी हो सकता है, बट इसके लिए आपको अपनी समझ लगानी होगी, क्योंकि तुला राशि के अंदर मून रहेंगे 25 डिग्री के ऊपर, नक्षत्र विशाखा नक्षत्र रहेगा, एक अच्छा नक्षत्र है, तो मार्केट में हमें बड़ी डाउन साइड अब नहीं दिखती है ट्यूसडे के बाद से। और वीनस भी, क्योंकि हमारे जो कंट्री के लग्नेश हैं वो भी अब बाहर आ गए हैं, और धनु राशि से और शनि की दृष्टि से भी हट गए हैं, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल फर्स्ट रहेगा। वेडनेसडे को 14 तारीख को उदय लगन कैप्रिकॉर्न उदय लगन ही है, मून जो है अनुराधा नक्षत्र में है, फिर हमें डाउन साइड की तरफ रहती है मार्केट, दोनों साइड की मूवमेंट हमें होते हुए दिखती है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे तो पीड़ित रहेंगे। और शाम होते होते 3 बजे सन का ट्रांजिट हो जाएगा कैप्रिकॉर्न साइन में, तो हो सकता है इवनिंग में, लेट इवनिंग में एक रिकवरी हमें दिखे, स्मार्ट रिकवरी 14 तारीख को। तो आप ये समझ सकते हैं 13 या 14 को बॉटम बन जाना चाहिए जो अभी का कार्नेज आया है, और उसके बाद से रिकवरी शुरू हो जानी चाहिए। तो ये वेडनेसडे को मार्केट हमें ग्रीन में क्लोज होते हुए ओवरऑल दिखती है। थर्सडे की मार्केट रहेगी 15 तारीख, उदय लगन कैप्रिकॉर्न उदय लगन है, मून जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं, और वो अब स्कॉर्पियो साइन में है। यहाँ पर मून डेबिलिटेड होते हैं, तो अभी सेल ऑन राइज की मूवमेंट ही रहेगी मार्केट में। आप इसको ऐसा नहीं समझ सकते कि ये परमानेंटली अपसाइड ही ले लेगी मार्केट। और जो नक्षत्र रहेगा उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, बुध का नक्षत्र है, तो मार्केट में ग्रीन रेड चलेगा, वोलेटिलिटी के साथ मार्केट रहेगी, और हो सकता है हल्के ग्रीन के साथ मार्केट क्लोज हो थर्सडे को भी। फ्राइडे की जो मार्केट रहेगी, फ्राइडे को उदय लगन कैप्रिकॉर्न उदय लगन ही है, मून जो है वो केतु के नक्षत्र में आ गए हैं, और दूसरी बात उस दिन मून जो है वो 1 डिग्री के ऊपर सजिटेरियस साइन में पहुंच जाएंगे। सो तुला से वृश्चिक से धनु राशि में मून पहुंच जाएंगे, और 1 डिग्री के ऊपर रहेंगे सुबह के समय पर।
जो उस दिन के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे है। इस दिन मंगल का ट्रांजिट होगा कैप्रिकॉर्न साइन में। ये एक बहुत पॉजिटिव होने वाला है, खासकर डिफेंस सेक्टर के लिए और हमारी मार्केट के लिए भी। मून जो है उनकी महादशा चल रही, मार्स की महादशा चल रही है, और मार्स का कैप्रिकॉर्न साइन में जाना, क्योंकि वो उनके लिए एग्जॉल्टेड साइन है और वहाँ पर वो उच्च के गिने जाते हैं। तो डिफेंस सेक्टर जो इस कार्नेज में भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो हम आपके साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें यहाँ से बड़ी अपस्विंग बनते हुए दिखती है। तो ये हमारी 5 डेज की प्रेडिक्शंस रहेंगी। अब हम लेवल की बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमें लेवल क्या बनते हुए दिखते हैं। वैसे तो जब फ्री फॉल होता है तो लेवल कोई मायने नहीं रखते हैं, बट फिर भी हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं जो हमने अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च से निकाला है कि निफ्टी के अंदर हमें लेवल दिखता है 25,300 से 25,800। इस वीक के अंदर हमें रेंज होते हुए दिखती है। सेंसेक्स में हमें रेंज दिख रही है 81,000 टू 84,000। इस रेंज में हमें सेंसेक्स काम करते हुए दिखता है। वेयरएज बैंक निफ्टी में हमें रेंज दिखती है 58,000 टू 60,000, और सेम वे मिड कैप 100 में भी हमें 58,000 टू 60,000 की फिगर ही दिखती है। वेयरएज अगर हम रुपी डॉलर मूवमेंट देखते हैं तो उसमें कोई रेंज में चेंज नहीं है। 92-91 डॉलर के अंदर ही 92-91 रुपीस पर डॉलर के हिसाब से ही हमें रेंज वर्क होते हुए दिखता है। ये हमने आपसे बात की है इस हफ्ते के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप 100 और रुपी की क्या मूवमेंट रहने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं, जो हमने आज के एपिसोड से ऐड ऑन किया है, वो हम बात करने वाले हैं कि हमने 5 मेन सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो 2026 में बुल रन में रहेंगे, और उसके अंदर बहुत बड़ी रिटर्न आने वाले समय में आप देखेंगे, इसी साल में रादर, जिसमें 100% की रिटर्न हमें होते हुए दिखती है, जिसको हम वीक ऑन वीक आपके सामने लाएंगे, पेश करेंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो हमने सेक्टर सिलेक्ट किए हैं क्या उनमें वाकई बुल रन आ रही है या नहीं आ रही है। हमारा सबसे पहला सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में इस हफ्ते कार्नेज अगर 2.5% निफ्टी में रही है या सेंसेक्स में रही है, ऑटो में भी 2.49 2.5% की ही कार्नेज रही है, और ऑटो ने भी नेगेटिव क्लोज दिया है। सेकंड सेक्टर जो है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के अंदर कार्नेज कम रही है पूरे हफ्ते के अंदर, और जो नेगेटिव क्लोज है वो है 0.76%। 0.76% के ऊपर निफ्टी आईटी ने क्लोज किया है, और क्लोजिंग फिगर है 38,027। तो निफ्टी आईटी जो है वो लास्ट ईयर में नेगेटिव क्लोज के साथ क्लोज किया था, बट इस साल हमने उसको पॉजिटिव लिया है, और हमें लगता है अगले 9 महीने के अंदर निफ्टी आईटी बहुत अच्छा आउटस्मार्ट करेगा सारे इंडाइसिस को। थर्ड जो इंडाइसिस है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स में एक बड़ी रैली हमें दिखी थी, बट पिछले हफ्ते के अंदर जो कार्नेज रहा उसमें 1.14% का कट इसमें भी रहा है, और बट हमें इस हफ्ते के अंदर ये कट नहीं दिखता है, और ये कट पॉजिटिव होते हुए दिखता है, खासकर पीएसयू बैंक की बात कर रहे हैं। मेटल इंडाइसेस के अंदर एक बुल रन बन रहा था, और बट पिछले हफ्ते में जो कार्नेज आया उसमें इसमें भी कट रहा है, और सबसे ज़्यादा कट मेटल इंडेक्सेस में ही रहा है 2.86%। इस वीक में जो 5 दिन की ट्रेडिंग रही है 2.86% का नेगेटिव कट रहा है। डिफेंस काफ़ी समय से, और हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें रेगुलरली पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम डिफेंस पे रेगुलर वीडियो बनाएं और बताएं, तो आपको इस हफ्ते में ही आपको डिफेंस के ऊपर इस मंथ की प्रेडिक्शन के साथ वीडियो मिल जाएगा। बट इस हफ्ते के अंदर हमें डिफेंस के अंदर पॉजिटिव रिटर्न मिली है। 1.35% पॉजिटिव रिटर्न के साथ डिफेंस इंडेक्स ने क्लोज किया है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की रियोटिक चल रही है, और जिस तरह से वॉर के सिचुएशंस और वर्ल्ड ओवर बनते जाएंगे, डिफेंस इंडेक्सेस बढ़ता जाएगा, और आप देखेंगे कि डिफेंस इंडस्ट्री की डिमांड, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये 5 इंडेक्सेस हमने इस बार से ऐड किए हैं, और इनको हम वीक ऑन वीक बेसिस पे ट्रैक करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके अलावा अगर हमें कोई और इंडाइसेस दिखते हैं उसके ऊपर भी हम रिसर्च करके वीडियो लेकर आएंगे। अभी के लिए हमें इन 5 इंडाइसेस के अलावा कोई और इंडाइसेस में ग्रोथ नहीं दिखती है, और इसके अंदर के कई शेयर्स तो अगर आप अपनी रिसर्च करें, क्योंकि शेयर्स के नाम हम नहीं बता सकते,
आप अपनी रिसर्च करें तो आप पाएंगे जो हमने 7 अप्रैल का लो देखा था 2025 का, जो अब 9 महीने हो चुके हैं, आप उस डेट के जो भी शेयर्स में आप डील करते हैं उनमें आप देखेंगे कि जो उनका ईयरली लो होगा वो 7 अप्रैल के आसपास का होगा और वहाँ से उन्होंने कितनी रिटर्न दी है। मेरी नज़र में कुछ ऐसे शेयर भी हैं जिन्होंने 9 महीने में 200 से 300% की रिटर्न दी है और एक वो मिड कैप 100 के लेवल के शेयर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं अगले 9 महीने के अंदर हमें एक बड़ी तेजी की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। उसके लिए ये एक राइट टाइम होगा एंट्री करने का, बट ये किसी भी कीमत पे बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको अभी बाई करना है या अभी सेल करना है। ये आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बताएंगे आपको कि आपको कब बाई करना चाहिए और कब आपको एग्जिट करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा, इसमें वैल्यू एडिशन मिली होगी। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।